अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजील है। ड्राइंग की नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और वार्म अप एक्सरसाइजेस की थी। अगेन मैं रिमाइंडर दे दूं, वार्म अप एक्सरसाइजेस किसी भी असाइनमेंट, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। आज हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। मैं रिकैप कर देता हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जब हम बोर्ड पे जाएंगे फिर भी एक बार दोबारा से मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर जो कि कंपोनेंट्स है जो हमने जेन में रखने थे, वो उसके अंदर एक आपकी हॉराइजन लाइन थी जिसे हम आई लेवल बोलते हैं, और एक पॉइंट जहाँ से पर्सपेक्टिव जनरेट होता है। इसी तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर 2 पॉइंट्स थे, वैनिशिंग पॉइंट्स, जहाँ से हम पर्सपेक्टिव को जनरेट करते हैं, हाइट और विड्थ को सामने रखते हुए। आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाम से ही बड़ा क्लियर है कि इसके अंदर 3 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं ये तीनों के तीनों ड्राइंग के लिए, बिकॉज ड्राइंग के अंदर जो आँख से नज़र आने वाला विजुअल डिस्टेंस है उसके अंदर पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है। उसी से हम डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है और वो उस एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन में दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी या बड़ी है। तो चलते हैं हम बोर्ड पे और जाके वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकली। ओके जी, अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह से ड्राइंग के अंदर काम करता है। पहले रिकैप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि एक बार दोबारा से हम बोर्ड पे देखेंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या था और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या पे हमने स्टडी किया था। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर हमने देखा था कि एक पॉइंट है जो कि वैनिशिंग पॉइंट है, जहाँ से सारे हमारे पर्सपेक्टिव लाइंस जो हैं वो जनरेट होती हैं और उसी से हम कोई भी ऑब्जेक्ट डेवलप करते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमने स्टडी की थी कि किसी रूम के सेंटर में जब हम खड़े होते हैं तो उसकी वॉल्स हमें एक पॉइंट पे जाके मिलती नज़र आ रही होती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सेकंड जो हमने स्टडी किया था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसके अंदर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स थे हमारे आई लेवल के ऊपर, और उन 2 वैनिशिंग पॉइंट्स से हाइट को कंबाइन करके सारे पॉइंट्स जनरेट होते हैं जिससे हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिटी स्केप है। आप किसी भी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसके जो पर्सपेक्टिव के वैनिशिंग पॉइंट्स हैं वो 2 जगह से जनरेट होते हैं, आपको नजर आएंगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव नाम से ही हमें क्लियर है कि इसके अंदर वैनिशिंग पॉइंट्स 3 हैं। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारे पास 2 वैनिशिंग पॉइंट थे, इसके अंदर एक तीसरा भी इन्वॉल्व है। ये टेक्निकली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की रिफाइंड फॉर्म है, ज़्यादा नेचुरल फॉर्म है। इसके अंदर एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो वो है किसी भी बिल्डिंग को जब हम आई से देखते हैं तो हमें उसके अंदर जो उसकी लाइंस हैं वो पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग जब ऊंची बिल्डिंग होगी तो हमें ऊपर जाते हुए छोटी नज़र आती है और नीचे से उसकी बेस बड़ी होती है। वो बेसिकली 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की वजह से हमें ऐसी नज़र आ रही होती है। इसमें तीसरा जो वैनिशिंग पॉइंट है वो हमारी पिक्चर प्लेन या जिसे हम आई लेवल बोलते हैं उसके अंदर ऊपर या नीचे कहीं एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर एक पर्सपेक्टिव लाइन पॉइंट ऐड करते हैं, थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो है, तो अब हम यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से डेवलप जब हो रहा था तो उसके अंदर थर्ड पर्सपेक्टिव किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल इस क्यूब की अगर विड्थ इस तरह से हम डिफाइन करें तो इसको हम थर्ड पॉइंट से जब मिलाएंगे, अभी मैं शेप को जब रेंडर करूँगा सेंटर से तो आपको क्लियर होगा कि वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी। जैसे ऊपर जाएगी तो छोटी हो जाएगी। ये थर्ड पर्सपेक्टिव इसलिए ऐड हुआ है कि जब कभी इसको वर्म्स आई व्यू भी बोलते हैं, जब किसी इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें जो बहुत छोटा होता है, वो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर अगर देख रहा होगा, या हम खुद भी एज ह्यूमन बहुत ऊंची बिल्डिंग के सामने जब खड़े होकर देखते हैं तो ऊपर के जो उसकी पर्सपेक्टिव है वो नैरो होता जाता है। इसी तरह से जब आप आई लेवल ऊपर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव लाइन अगर हम नीचे ड्रॉ कर दें, यहाँ मैं एक छोटी और एग्जांपल डेवलप करता हूँ। इसके हम स्क्रीनशॉट्स भी इस वीडियो के अंदर होपफुली लगाएंगे। अगर हम V3 जो है वो कहीं नीचे डेवलप करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करेंगे
तो उसको आप अगर देखेंगे तो ऊपर से वो उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी। सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करें। और ये वो एंगल है जो बेसिकली बर्ड्स आई व्यू है। जब कोई एक परिंदा ऊपर से देखता है किसी बिल्डिंग को या किसी क्यूब को बहुत बड़े, तो वो हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से जब एक वर्म या जिसे हम इंसेक्ट कहते हैं वो अगर नीचे से देख रहा होता है किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये तीसरा पर्सपेक्टिव जो है वो काम करता है। नेचुरली जब हम ड्राइंग के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रोल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उसके अंदर। बिकॉज उसके अंदर आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और उसके जो पर्सपेक्टिव लाइन है, थर्ड जो वैनिशिंग पॉइंट है वो कहाँ पर आइडियली डेवलप होगा। अगर ये हम वैनिशिंग पॉइंट्स डेवलप कर लें ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर, तो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो उसको ड्रॉ करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। इसलिए ये तीनों टाइप के जो पर्सपेक्टिव है इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट हमारी जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर प्रॉपर जो हमारी फॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं ड्राइंग की उसकी तरफ मूव करेंगे। बिकॉज़ ये 3-4 लेसन्स जो कि पर्सपेक्टिव से रिलेटेड और आपकी जो वार्म अप है उससे रिलेटेड ये ज़रूरी थे, क्योंकि ये जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व, और जो पर्सपेक्टिव उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आई एम श्योर जब आप इसको कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसको एग्जैक्टली आप अचीव कर लेंगे, लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट जहन में होता है तो आप उसको माइंड में रख के जब किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आप उस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़। तो जी, जैसा कि अभी हमने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी समझा शर्जील साहब से, बड़ी उम्मीद है कि आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझा है। अगर कोई वीडियो अगर आपने मिस की है, मैं आपसे दोबारा कहूँगा उसको आप देख लीजिए, वार्म अप एक्सरसाइजेज आप कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी पॉइंट पे अभी अगर नहीं समझ आई, हमसे वो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम उसका आंसर कर सकें और हम आपको ठीक तरह से सिखा सकें। और अब हम ऑफ कोर्स फॉर्मली ड्राइंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल देखते रहिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।